हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो है विषय है वह है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यानी चारों वेदों के बाद हमारा जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसके बाद जो है चारों वेदों के बाद जो है वैदिक साहित्य में जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। इसकी रचना जो है यज्ञ के जितने भी सारे विधि विधान हैं, उसकी जितनी भी क्रिया है, उनको सरलतम व्याख्या करने के लिए ही जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। और ब्रह्म का अर्थ यज्ञ होता है, और कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ संबंधी जितने भी विषय हैं जो उसकी प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ही ब्राह्मण कहे गए हैं। अधिकांशतः हम देखते हैं ये गद्य में ही लिखे गए हैं, यानी वेदों की क्या सरलतम करने के लिए, वेदों की सरलतम व्याख्या करने के लिए किया गया है। दूसरी इसकी है, ये कौन शैली में है, ये शैली जो शैली है हमारा जो शैली इसका है गद्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। क्या है? गद्यात्मक शैली में लिखा गया है। और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या जो है क्या है? अनिश्चित है। तो इसके मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं कि इसकी संख्या कितनी है, इसके में एक और देखते हैं। इसमें हमारा जो है इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक की जानकारी मिलती है। इस समय का जो है उत्तर वैदिक काल के समय का, तो ब्राह्मण ग्रंथ से ये भी पता चलता है कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी मिलती है। संख्या क्या है? अनिश्चित है। शैली क्या है? गद्यात्मक है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ की रचना जो की गई है वो वेदों की सरलतम व्याख्या करने के लिए ही की गई है। तो ये है इसके मुख्य रूप से। अगर हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से मुख्य ग्रंथ है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इसका मुख्य देखते हैं। पंचविंश ब्राह्मण, इसके बाद एक और है इसका, पंचविंश के बाद जो है गोपथ, जो सबसे छोटा है, गोपथ ब्राह्मण। तो ये हम देखते हैं, ये 5 ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में हम देखते हैं कि ऐत्रेय क्या है। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? ये जो है सबसे पहले तो कि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी देती है। ये क्या देती है? उत्तर वैदिक कालीन ये राजनीतिक प्रणाली की जानकारी देती है। क्या देती है? राजनीतिक प्रणालियों की जानकारी देती है, इससे पता चलता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक और देखते हैं कि इसमें क्या देता है। ये राज्याभिषेक, जितने भी राजा हुआ करते थे वह राज्याभिषेक कर दिया जाता था। राज्याभिषेक यानी राज्याभिषेक के नियम जितने भी होते थे, राज्याभिषेक के नियम एवं इसकी जितने भी जो है नियम तथा कुछ जितने भी राजाओं के नाम मिलते हैं, यानी राज्याभिषेक के नियम एवं उसके जो है प्राचीन राजाओं के नाम उल्लेखनीय है, मतलब नाम उसका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन की राजनीतिक प्रणाली। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें उत्तर वैदिक कालीन की जो राजनीतिक प्रणाली है उसकी जानकारी कैसे हम देखते हैं। जैसे सॉरी, हम तो बना नहीं पा रहे हैं अच्छा से। तो सबसे पहले देखते हैं ये उत्तर भारत का जो है, ये
जो हम अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए जो है ये हम बना दे रहे थे। जो उस समय उत्तर वैदिक कालीन की जो राजनीतिक प्रणाली, जो यज्ञ हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वह किस क्षेत्र में हुआ करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं यज्ञ। यज्ञ ये हम देखते हैं यज्ञ, ये कौन सा यज्ञ हुआ करता था, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य में कौन से जो है यज्ञ हुआ करते थे, और क्या उसकी जो है राजा का नाम हुआ करते थे, और कौन दिशा हुआ करते थे। तो इस तरह से जो है वह उस समय के राजनीतिक प्रणालियों में ये सब हुआ करता था। तो हम देखते हैं कि ये यज्ञ हुआ था यहाँ उत्तर में पुरुष मेघ, क्या था, पुरुष मेघ या यज्ञ हुआ करता था। इसी तरह जो है यहाँ के जो शासक जो हुआ करता था, यहाँ का जो शासक हुआ करता था कौन था, विराट हुआ करता था, शासक का नाम विराट होते थे। उसी तरह राज्य, वह राज्य क्या था, राज्य का जो था उस समय पूरे जो होता था वह क्या कहता था, बेराज्य, क्या था, बेराज्य। और कौन सा दिशा, दिशा को उस समय हमको बोला जाता था, जो उत्तर दिशा को उदीची, क्या था, उदीची, उदीची। ये उत्तर भारत का ये हमारा यज्ञ हुआ करता था, पुरुष में, शासक का नाम विराट, राज्य के नाम बेराज्य और दिशा उदीची। इसी तरह हम चारों 5 दिशाओं के बारे में हम दिखते हैं। यह इसका भी वाजपेयी यज्ञ होता था, वाजपेयी, वाजपेयी यज्ञ। और उसी तरह जो है इसमें शासक क्या होते थे, सम्राट होते थे, क्या थे, सम्राट हुआ करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो साम्राज्य जो बनते थे उसको क्या बोलते थे, साम्राज्य बोलते थे। इस क्षेत्र को क्या बोलते थे, साम्राज्य बोला करते थे। और दिशा क्या था, यह हमारा प्राची, यानी हम जो है पूरब का जो है उसको क्या बोलते हैं, प्राची। इसी तरह हम दक्षिण में देखते हैं, ये क्या बोलते हैं, सर्वमेघ, क्या बोलते हैं, सर्वमेघ, दक्षिण दिशा का। शासक कौन था, भोज, भोज हुआ करते थे। इसी तरह जो है राज्य जो था भोज, भोज हुआ करते थे। और ये दक्षिण दिशा को हम लोग बोलते थे दक्षिण दिशी ही बोलते थे, दक्षिण दिशी। तो इसी तरह हमारा पश्चिम में हुआ करता था। यहाँ पश्चिम में बहुत ही फेमस था अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ बोलते थे। इसी तरह जो है हम यहाँ स्वराट बोलते थे, राजा को स्वराट, और साम्राज्य को बोलते थे स्वराज्य, स्वराज्य। और ये जो पूरब, ये हमारा प्राची हो गया, लेकिन हमारा पश्चिम को प्रतिची बोलते थे, क्या बोलते थे, प्रतिची, प्रतिची। अब बच गया हमारा ये मध्य का क्षेत्र। तो ये हमारा जो होता था यहाँ राजसूय यज्ञ होता था, क्या था, राजसूय यज्ञ हुआ करता था। और यहाँ पर जो है राजा, राजा को क्या बोला था, राजा ही बोला जाता था, राजा को जो है, शासक को जो है राजा ही बोला जाता था। इसके पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था, राज्य बोला जाता था। और इसका जो बीच का जो क्षेत्र है वह मध्य दिशी, क्या था, मध्य दिशी। तो इस तरह से जो है हमारा राजनीतिक प्रणाली थी। इसके बाद हम देखते हैं एक पंचविश ब्राह्मण। तो पंचविश ब्राह्मण क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि पंचविश ब्राह्मण में जो है आर्यों की पूर्व की और पूर्व से दक्षिण की ओर जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, ये हम देखते हैं आर्यों की पूर्व, यानी हमारा कहने का तात्पर्य कि आर्य के पूर्व की ओर और पूर्व से दक्षिण की ओर, आर्य के पूर्व के, आर्य के पूर्व और पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर जाने की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। यानी हमारा 25 में आर्यों के जब पूरब की ओर आया तो पूरब से दक्षिण की ओर फैलाव की जानकारी हमारा पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। इसी तरह गोपथ, गोपथ में क्या है, इसमें क्या है, संस्कार पद्धति, क्या है, संस्कार पद्धति की जानकारी मिलती है। हमारा जो है वैदिक के अनुसार जो है जो संस्कार पद्धति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी से जो है, इसी में हम देखते हैं अग्नि स्टोन, अग्नि स्टोन यज्ञ की जानकारी मिलती है।
इसी में जो है यज्ञ स्टोन यज्ञ की भी जानकारी मिलती है। इसी तरह अब देखते हैं शतपथ का नोट कर लेंगे शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण में हम देखते हैं कि एक विदेह माथों की कथा है, यानी आर्यों की जो है पूरब की ओर, यानी पूरब की ओर दिशा के विषय में एक शतपथ ब्राह्मण में जो है क्या है, शतपथ ब्राह्मण में जो है एक वर्णित है विदेह माथों की कथा है। और इसके अनुसार कहा जाता है कि जिस तरह से जो है विदेह माथो जो है सरस्वती नदी के तट पर ही जो है निवास करते थे, और उसने जो है वैश्वानर मुनि को मुख में धारण किया था, और धीर्थ का नाम लेकर या नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गिरा और नदियों को जलाता हुआ पूरब की दिशा की ओर बहना प्रारंभ किया। और विदेह माथो और उसके पुरोहित जो थे गौतम राहुगण ने उसके साथ साथ पीछे की ओर अनुगमन किया। लेकिन हिमालय से जो बहने वाली जो नदियां हैं, जो हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं वह क्या है, वह जो है सदानीरा है, यानी कहने का तात्पर्य सदानीरा को ही गंडक नदी कहते हैं। तो वह को उसको जला नहीं सका, और विदेह माथो द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर वह जो है अग्नि ने उसको सदानीरा को के पूरब की ओर रहने का ही आदेश दिया। यह नदी जो है हम देखते हैं कि कौशल तथा विदेह राज्यों की एक आज भी जो है उसकी महत्ता और उसकी मर्यादा बनी हुई है। इससे स्पष्ट होता है ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से, इससे स्पष्ट होता है कि सरस्वती नदी अर्थात पश्चिम से ही जो है वैदिक सभ्यता जो है पूरब की ओर ही प्रसारित हुई थी। ये विदेह माधव की कथा है। क्या है? विदेह माधव की कथा है शतपथ ब्राह्मण में। ये विदेह माधव का ही कथा है, और ये जो विदेह माधव द्वारा जो रचित है, विदेह माधव द्वारा रचित जो है अग्नि को मुख, यानी मुख से लेकर सरस्वती, यानी सरस्वती देवी को सदानीरा कहने मतलब है गंडक। सदानीरा यानी गंडक नदी जाने का वर्णन है इसमें। एक और हम ये देखते हैं विदेह माधव की, जो अभी हमने बताया विदेह माधव के जो ब्राह्मण है विदेह माधव के, जो हमारा इसका जो पुरोहित है जो ब्राह्मण विदेह माधव का ब्राह्मण का नाम क्या है, यानी विदेह माधव के ब्राह्मण के नाम गौतम राहुगण है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न में ये सब। इसके बाद हम देखते हैं ये जो आर्यों की जो है क्या है, आर्यों के पूरब की ओर विस्तार की जानकारी मिलती है। क्या है? आर्यों के पूरब की ओर विस्तार की जानकारी मिलती है, विस्तार की जानकारी मिलती है। इसी तरह एक और हम देखते हैं आर्यों के जैसे पूरब की ओर जानकारी मिलती है, जैसे इसमें जो है क्या है कि इसमें जो है राजसूय यज्ञ वाजपेयी यज्ञ हुआ करते थे। देखिए हम जो हमने बताया था कि ये सब जो है यज्ञ हुआ करते थे, यानी राजसूय यज्ञ वाजपेयी यज्ञ होती थी, यानी इसका उल्लेख है। इसी तरह हम देखते हैं अथर्ववेद में जो 2 बार उल्लेख है। क्या है? अथर्ववेद में क्या है? 2 बार उल्लेख है इसका, 2 बार क्या है उल्लेख है इसका। इसी तरह हम देखते हैं ये इसमें नाम भी बहुत सारे जो है, जैसे जो है नाम जो है आते हैं गंधार, शल्य, ये सब आते हैं। जैसे नाम है गंधार शल्य, जो नाम है पुराना जो नाम था कुरु पंचाल, विदेह, मतलब ये सब जो नाम है ऋग्वेदिक काल का, उन राजाओं के जो है नाम मिले हैं, विदेह के राजाओं के नाम मिले हैं,
राजाओं के नाम मिले हैं। यानी इस समय के जितने भी राजनीतिक प्रणालियों में जो राजाओं के नाम जो है इसमें मिलते हैं। इसमें हल संबंधी अनुष्ठान की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है इसमें? हल संबंधी अनुष्ठानों का, यानी अनुष्ठानों का व्याख्यात्मक वर्णन है, व्याख्यात्मक वर्णन मिलता है इसमें हल संबंधी अनुष्ठानों का। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो है हमारा शतपथ ब्राह्मण हो गया। हमारा ये क्या हो गया? शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण के बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ा यानी इसका जो है विशाल ग्रंथ कौन है? इसका कौन है? विशाल ग्रंथ कौन है? सबसे विशाल ग्रंथ जो है हमने जहां तक शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, इस जो है बड़ी है। तो ये देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे विशाल और सबसे बड़ा, सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? यही है हमारा सबसे विशाल ग्रंथ है। ये सबसे विशाल ग्रंथ कौन है? ये हमारा क्या है? शतपथ है। शतपथ ब्राह्मण यही ग्रंथ जो है सबसे विशाल है। और सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ हमारा क्या है? गोपथ है। क्या है? गोपथ, जो हमारा ये है। तो गोपथ ब्राह्मण जो है सबसे छोटा है। प्रारंभिक कौन है? पूछा जाता है क्वेश्चन कभी परीक्षाओं में कि प्रारंभिक जो है ग्रंथ कौन है ब्राह्मण ग्रंथों में से में? तो हमारा जो प्रारंभिक जो है यही है हमारा ऐत्रेय। क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे पहला हमारा यहां पर था। ऐत्रेय ब्राह्मण तो ये सबसे प्रारंभिक है ऐत्रेय हमारा। और सबसे विशाल जो है हमारा शतपथ है। सबसे छोटा गोपथ ब्राह्मण है। एक और अंतिम भी ये है हमारा। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा जो है अंतिम विशाल ग्रंथ है ये हमारा। अंतिम सबसे छोटा ग्रंथ ये गोपथ है और सबसे छोटा भी है और अंतिम भी यही है। तो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जितने भी हमारा जो है संहिताओं में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, तो चारों वेदों का जो है कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है वो तो नोट कर लेंगे। ऋग्वेद का जो ग्रंथ, जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका ऐत्रेय है। क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद है कौशितकी। क्या है? कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ब्राह्मण ग्रंथ। इसी तरह हम देखते हैं यजुर्वेद का तो अजुर्वेद का भी देखते हैं। तैत्तिरीय और शतपथ है। क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। इसी तरह सामवेद का भी हम देखते हैं। इसमें भी अलग अलग है। जैसे पंचविश है। क्या है? पंचविश ब्राह्मण, षड्विश, जैमिनी। इसी तरह जो है हमारा सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद का जो है हम एक ही मात्र इसका है गोपथ। क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसका मात्र एक ही। तो इस तरह से ऋग्वेद का जो है सभी का जो है ब्राह्मण ग्रंथों का अलग अलग है। तो इसी तरह आज के जो है क्लास यही समाप्त करते हैं और अगले क्लास में फिर मैं दूसरे विषय लेकर फिर मैं उपस्थित होऊंगा।